लद्दाख चलते हैं, जहां पर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि ज़मीन खिसकने की वजह से एक नुकसान वहां पर हुआ है और एक बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। और यह मामला आज सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान सुबह हुआ है। कबाड़ी नाला करगिल से इस वक्त की अहम तरीन बड़ी खबर कि एक बिल्डिंग टूट गई है, अचानक से वो गिरी है, जिसके नतीजे में 5 से 6 लोगों के इब्तिदाई तौर पर ज़ख्मी होने की खबर है और ज़ख्मियों को आनन फानन में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल लाया गया है, जहां पर उनकी हालत इस वक्त मुस्तहकम बताई जा रही है। 3 साढ़े 3 बजे के आसपास सुबह यह वाक़या हुआ, जिसके फ़ौरन बाद डिप्टी कमिश्नर SSP कारगिल और हिल काउंसिल कारगिल के जो चेयरपर्सन है वो मौके पर पहुंचे और स्विफ्ट सही तरीके से और हंगामी बुनियादों पर वहां पर ऑपरेशन को चलाया गया। और उस ऑपरेशन में लद्दाख पुलिस कारगिल जो थी वो मौजूद रही, इंडियन आर्मी के जवान वहां पर मौजूद रहे, मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों ने वहां पर सूरत हाल पर काबू करने की कोशिश की है। सुबह की तस्वीरें जहां पर चेयरपर्सन CEC उनके हमरा टॉप ऑफिशियल्स मौजूद थे और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी वो आज खुद कर रहे थे और देख रहे थे कि कबाड़ी नाला के आसपास ये जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है आखिर इसकी वजूहत क्या। और अब ये इतलात आ रही है कि मजीद कुछ रिहायशी मकानों को भी नुकसान वहां पर पहुंचने की खबर। ज्वाइन कर चुके हैं इसाक, हमारे साथ अपडेट करें सर, ये जो इंसिडेंट हुआ है सुबह कबाड़ी नाला करगिल के आसपास, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं और किस तरीके से ये कोलैप्स हुई है बिल्डिंग? एक शॉट पे आप खबर चलाते हैं। इस वक्त मैं ठीक कबाड़ी नाला करगिल में मौजूद हूं और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जमीन खिसकने की वजह से मकान जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हुआ है। ये तहरीर ही कहीं ना कहीं ये स्ट्रेच काफी रिस्क स्ट्रेच माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मलबा है, जो मलबा वाला पार्ट है वो काफी इससे पहले भी काफी रिस्क माना जाता था। और आज सुबह 3:45 के करीब SHO करगिल ने रिपोर्ट किया है और SSP करगिल भी उसी वक्त यहाँ पे लगभग 4 बजे के करीब पहुंच के पूरी तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया है। ये मकान गिरने के बाद जो है अभी तक के अपडेट के हिसाब से लगभग 12 लोग जो हैं वो इंजरी हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी सेफ बताया जा रहा है और उनका इलाज इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में जारी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, सुबह लद्दाख पुलिस करगिल यूनिट के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था। UTDRF की टीम भी यहाँ पे मौजूद थे और पूरा मॉनिटर SSP करगिल M श्रीराम कर रहे थे। और इस दौरान जो लोकल वॉलंटरी टीम है, जिसमें खासकर बसीज इमाम है, अलरजा की टीम है, म्यूनिसिपल कमेटी के जो टीम है, वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे और ये कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 12 लोगों को कामयाबी के साथ जो इंजर्ड यकीनन है, लेकिन उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में शिफ्ट किया है। लेकिन इसके बाद जो है CEC करगिल और डिप्टी कमिश्नर करगिल ने भी साइट का मुआयना किया और पूरी तरह से साइट का एसेस किया है और उनका कहना है कि आने वाले समय में यानी आज ही एक इंक्वायरी टीम बिठाया जाएगा और इंक्वायरी टीम बिठा के यहाँ पे जिसकी भी गलती है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। जो यहाँ पे आई विटनेस थे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पे जब भी आप कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन मुहैया किया जाएगा तो जो ऊपर जितने भी और भी कई सारे मकान हैं उनको इवैक्यूएट करके ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करगिल को लेने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले समय में और भी इस तरह के वाकयात देखने को मिल सकता है, क्योंकि और भी इसमें कई सारे टेरीन हैं और भी मकाने ऊपर कई सारे मकाने हैं, उनको भी कहीं ना कहीं खतरा जो है वो देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी जानिब जितने भी लोग हैं, ये बताइएगा और ये वजह क्या बताई जा रही है? ये इस वक्त ये जो दाएं बाएं कह रहे हैं कि 2-4 और मकान भी खतरे में है, यहाँ कोई जमीन इतनी कोई कच्ची है, कोई कमजोर है, कुछ और प्रॉब्लम है, हुआ क्या असल में? जी यकीनन जमीन एक तो काफी इस एरिया में जमीन जो है वो कच्ची है और काफी इसका जो हाइट है वो काफी बड़ा है और उसी के ऊपर जो है मकानों का कंस्ट्रक्शन किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ नीचे जो एरिया है उस एरिया में जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता है, जब वहां पे खोदने का काम शुरू करता है तो जमीन ऊपर से कोलैप्स होने का खतरा रहता है। वही चीज आज के इस जो है हादसे में हुआ है और उस बेसिस पे जो आपका मकान है वो पूरी तरह से कोलैप्स हुआ है और मकान पूरी तरह से जमीन खिसकने की वजह से कोलैप्स
साथ साथ जो जेसीबी बताया जा रहा है कि जो काम करा था वो मलबे के नीचे दब गए और उसमें जो जेसीबी के ड्राइवर थे वो भी मौजूद थे, लेकिन रेस्क्यू के दौरान उन्हें सेफली जो है निकाला गया है और वो इंजरी बताया जा रहा है, लेकिन उनकी हालत भी काफी सेफ बताया जा रहा है। फिलहाल इंजरी जो लोगों की आंकड़ा है वो लगभग 12 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं और उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में उनका जो है इलाज और मुआवजा किया जा रहा है। लेकिन बड़ी कंसर्न ये है कि अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कबाड़ी नाले में एक बहुत बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में इस तरह के वाकयात और भी देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं क्रिटिकली लोग ये भी कर रहे हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर भी जो है लोग इल्जाम आयद करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में आप देख सकते हैं ये मेन जो रोड है, मेन जो टेरिन है, यहीं से डिस्ट्रिक्ट करगिल टाउन के लिए रास्ता चला जाता है और यहीं से डेली बेसिस पे सैकड़ों के तादाद में यानी हजारों के तादाद में यहीं से मूवमेंट रहता है, चाहे लोगों की आवाजाही हो या बड़े प्रोसेशन हो या उसके अलावा गाड़ियों की आवाजाही हो, वो इसी रूट से रहता है। तो इसके चलते एक बहुत बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के द्वारा यहाँ पे रोड साइड जो है तारबंदी की गई है, इसको पूरी तरह से बंद करके ट्रैफिक को वन वे ट्रैफिक के लिए डाइवर्ट किया गया है। और इस वक्त करगिल के जितने भी लोग हैं उनसे भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये अपील कर रहे हैं कि करगिल टाउन में आज पूरी तरह से गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए टाउन को बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हादसा पेश आया है और जमीन खिसक गया है, तो इसके चलते अब ट्रैफिक को आप डाइवर्ट करके वन वे ट्रैफिक बाईपास से जो है वन वे ट्रैफिक रखा गया है और साथ ही साथ जो सर्कुलर रोड से बरू की तरफ से आने वाले गाड़ियों को सर्कुलर रोड से जाने की। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल करगिल से बड़ी खबर कि कबाड़ी नाले के पास कुछ बिल्डिंग्स में दरार आई, उसके बाद वो क्लैप्स हुई, 12 लोगों के जख्मी होने की खबर है। तमाम जख्मियों को अस्पताल लाया गया है। ताहम मजीद सूरत हाल ये है कि इंतजामिया के टॉप ऑफिशियल्स बशमूल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर मौजूद है, हालात का जायजा लिया जा रहा है। फटाफट